देखो बेटा, जो आपका चैप्टर 8 है ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर, देखिए बेटा, जो बेटा आपका चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्री, इसमें देखिए बेटा, ये जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका चलता है राइट ट्राइएंगल पर, है ना। तो देखो बेटा, आप लोगों को पता है ये मैंने बनाया बेटा राइट ट्राइएंगल बन गया। ये राइट नहीं सर, ये लेफ्ट है। अब देखना बेटा, ये राइट ट्राइएंगल इसलिए क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बना हुआ है। ये बेटा होता है आपका परपेंडिकुलर, ये बेटा होता है आपका बेस, ये होती है बेटा आपकी हाइपोटेनियस। अब देखना बेटा, जो 90 का एंगल बनता है उसी के ठीक सामने जो होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस। अब ये जो दो साइडें बची, इनमें से कोई सी भी आप ले सकते, चाहे किसी को परपेंडिकुलर ले लो, चाहे किसी को बेस। इसमें तो बेटा साफ साफ आपको शो हो रहा है। तो अभी कभी आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे 90 दिया होता है। अब एक बात इसमें सही है कि 90 के सामने ये जो है ये हमारी हाइपोटेनियस होगा। ये 90 के सामने मतलब BC है वो हमारा हाइपोटेनियस है। इन दोनों में से जिसे चाहे उसे आप परपेंडिकुलर मान लो और जिसे चाहे बेस। लेकिन एक कंडीशन और है, ये होता है सबसे बड़ा, हाइपोटेनियस है सबसे बड़ा, उससे छोटा होता है परपेंडिकुलर और सबसे छोटा होता है बेस। सबसे बड़ा, उससे छोटा और ये होता है सबसे छोटा। अगर मान लो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है आपको, जैसे मान लो यहाँ दे दिया उन्होंने 5, यहाँ दे दिया उन्होंने 3, यहाँ दे दिया उन्होंने 4, 3, 4, 5, तो बेटा ये जो है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये जो 3 है ना ये छोटा है, मतलब ये बेस होगा, ये सबसे बड़ा है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। आपके 9th क्लास में भी एक्सरसाइज में सर्कल कराया था, तो उसमें 10.3 एक्सरसाइज थी, जिसमें मैंने आपको प्रूफ कराया था। उसमें जो मैंने प्रूफ करा, कैसे प्रूफ कराया था बेटा, देखो ये आपका जो सर्कल था 9th क्लास में, उस सर्कल में बेटा यहाँ पर बेटा आपका सेंटर था और यहाँ पर मैंने बेटा 2 और डाले थे। उसके बाद बेटा मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया था। फिर उसके बाद बेटा अगर मैं यहाँ से लाइन डाल दूँ तो ये ऑटोमेटिक आधा आधा करता है, बाइसेक्ट करता है। ये भी होता है और ये भी बाइसेक्ट होता है और यहाँ 90 का एंगल बनता है। ये आपकी 9th क्लास में था ये थ्योरम। तब मैंने आपको बेटा बताई थी इस सेंटर से जब भी कोई कोड पे डलता है तो वो आधा आधा होता है, बाइसेक्टर करता है ना। अब देखो बेटा इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ओनली इतना है कि ये जो ट्राइगोनोमेट्री है ये आपकी राइट ट्राइएंगल पर है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। इतना हो गया। इसमें एक ही थ्योरम लगती है, PGT थ्योरम, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मैं बेटा इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम बेटा हमने बहुत पढ़ी है पिछले भी। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना है तो हम करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मान लीजिए अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस में से मैं बेस को क्या कर दूंगा, माइनस। अगर मान लीजिए मुझे बेस निकालना है तो आप हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर माइनस कर देंगे। ये तो हो रहा है बेटा उसकी निकालने के लिए, 3 साइड निकालने के लिए तरीके कि आप इनकी 3 साइड कैसे निकालेंगे।
अब ये बात आई कि बेटा अगर इतना ही होता तो ये 10th क्लास में क्यों होता। अब इसमें जब 10th है उसमें कुछ ज़्यादा आएगा, इसमें चलेगा आपका एंगल। एंगल आप चाहे कोई भी ले लो, चाहे थीटा ले लो, इसे बोलते हैं थीटा, मतलब 0 उसे बीच में ऐसे, ये होता है हमारा थीटा। कुछ भी ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो, बीटा, गामा, कुछ भी आप ले सकते हो, सब कुछ ये हमारे होते हैं थीटा। अब कैसे यूज होता है देखो इनका, एक चीज आपकी आती है इसमें, ये अब देखो बेटा, इन्हें लर्न करते हैं ध्यान से। देखो बेटा, पंडित बद्री प्रसाद, मतलब अपने लर्न करने के लिए हमें ध्यान रहे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कुछ ऐसे भी लर्न कर लेते हैं, पाकिस्तान वीरान पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब बहुत सारे हैं, आप जैसे चाहे वैसे आप इसे लर्न कर लो। एक बार फिर बता देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पाकिस्तान वीरान पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो पी का मतलब है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है, बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस। अब देखो इनमें क्या चलेगा, अब देखना बेटा, यहाँ पर आपका साइन है कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब इनके बाद कुछ भी हम एंगल लगा दो, चाहे थीटा लगा दो, चाहे ए लगा दो, बी सी कुछ भी लगा दो, अल्फा बीटा गामा, जो चाहे सो लगा सकते हो। अभी मान लो मैंने थीटा लगा देता हूँ, मैं अभी इसके साथ थीटा लगा देता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इसी में फॉर्मूले बनते हैं आपके। अब देखो क्या, अब ये को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आप समझ में आएगा देखना। जैसे आपसे ये बोले कि आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तब फॉर्मूला होगा 1/कोसेक थीटा, क्योंकि ये कोसेक नीचे है। अगर इसी में ये बोल दे कि कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो हो जाएगी 1/साइन थीटा। अगर आपसे बोल दे कॉस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा, ये ऑटोमेटिक खुद ही आपको लर्न हो जाएगा इसी से। अगर आपसे बोले सेक थीटा, तो हो जाएगा 1/कॉस थीटा। अगर आपसे बोलता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/कॉट थीटा। अगर देखिए बेटा, आप निकालते हैं कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 1/टेन थीटा, कॉस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल 1/कॉस थीटा, टेन थीटा का हो जाएगा 1/कॉट, कॉट थीटा इक्वल होता है आपका 1/टेन थीटा। अब देखो बेटा, इसके बाद इसमें एक और फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल होता है बेटा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर ये कैसे फॉर्मूले? टेन थीटा इक्वल है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो बेटा, ये जो फॉर्मूले हैं वो कहाँ लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया एग्जाम्पल के लिए। देखो, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको कोई एक राइट ट्रायंगल मिलेगा। तो देखो बेटा, मान लीजिए मैंने एक बना लिया, मेरे पास रख दो। इसमें से बेटा आप लोग कोई सा भी इसमें नाम ले सकते हैं। अभी नहीं दिया, अगर दिया है तो आपको वही नाम लेना होगा, और उसमें वो बोल भी देता है कि आपको कहाँ पर राइट लेना है, सी पे लेना है, क्यू पे लेना है, पी पे लेना है, जिस पे बोलेगा आपको वहीं पे लेना है। मान लीजिए बोलेगा जरूर बेटा
अगर मान लो उसने बोला कि सी पे राइट चाहिए, मैंने सी पे राइट ले लिया, मैंने ए ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया। अब देखो बेटा इन तीन में से किसी दो की साइड हमें मिलेगी, तब हम थर्ड साइड निकालेंगे पाइथागोरस से, कोई ना कोई हमें टू साइड मिलेंगे। अब देखो कैसे मिलेंगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको मान लो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी बुक से, देखना जो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है, इन ट्राइएंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, बोल दिया उसने कि बी पे राइट है, तो लो मैंने बी पे ही राइट बना दिया, यहाँ पर ले लिया मैंने सी। अब आगे आपसे बोला है ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, ए बी दीजिए, ये आपकी 24 दे रखी है, बी सी दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। अब आपसे इसमें पूछा क्या है, आपसे इसके फर्स्ट पॉइंट में ये पूछा है साइन ए कॉस ए, सेकेंड में पूछा है साइन सी कॉस सी, ये आपसे पूछा है। इसी में आपको जो वैल्यू है वो निकालनी है, साइन ए की निकालनी है, कॉस ए की निकालनी है, साइन सी और कॉस सी की निकालनी है। अब ये वैल्यू हम निकाले कैसे, एक चैप्टर कहाँ से आ गया? अब देखो बेटा इसमें सबसे पहला रूल ये होता है, सबसे पहले हम थ्री साइड की वैल्यू निकालते हैं। इसमें अभी राइट ट्राइंगल है, हमें दो साइड की वैल्यू दे रखी हैं, परपेंडिकुलर और बेस। हमें पता है हाइपोटेनियस हमें निकालना है क्योंकि ये 90 के सामने है, तो वही आप लिख देंगे इन राइट ट्राइएंगल ए बी सी बाई टी जी टी पाइथागोरस थ्योरम। अब बेटा मैंने अभी आपको पाइथागोरस के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे अभी यहाँ पर, उसमें से मुझे पहला फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि मुझसे हाइपोटेनियस पूछा है, तो आप लिख देंगे हाइपोटेनियस मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस होता है आपका 90 के सामने वाला, मतलब AC रहने दिया। परपेंडिकुलर मैंने बताया बड़ा होता है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला हो गया आपका बेस। 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576, 7 का होता है आपका 49। इन दोनों को आप ऐड करेंगे आपका आएगा 625, ये आया AC का स्क्वायर। आपको ओनली AC चाहिए, तो AC इक्वल, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ चढ़ेगा आपका स्क्वायर रूट। इसके आप फैक्टर निकालना जानते हैं, फैक्टर आप निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25। ये सभी सेंटीमीटर में है तो इसे सेंटीमीटर में लिख दिया, नहीं हो तो मत लिखना। इसे मैंने अभी बॉक्स में बंद कर लिया, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे सबसे पहला रूल आपका यही है ट्राइगोनोमेट्री में, अगर आपका राइट ट्राइएंगल का क्वेश्चन है तो उसमें 2 साइड आपको दी होनी, गिवन होनी, थर्ड साइड आपको खुद निकालनी है। पहला रूल तो ये है। इतना निकालने के बाद उसके बाद हाँ राइट ट्राइएंगल ही मिलेगा इसमें पूरे ट्राइगोनोमेट्री में। अब आपसे बोला है साइन ए और कॉस ए। अब देखो इन्हें हम कैसे निकालें, इनके लिए बेटा हमारा ये काम करेगा। अभी देखो कैसे, मैंने बताया कुछ भी ले लो थीटा की जगह पर, ए ले लो, अल्फा ले लो, बी ले लो, डी ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, नीटा ले लो, जीटा ले लो, मतलब जो चाहे आप वो ले सकते हैं। ये सब हमारे मैथ के लिए होते हैं सब, ये आप आगे क्लास में पढ़ते चले जाएंगे। जैसे आपने अल्फा बीटा गामा पढ़े होंगे, कभी कभी आपने साइंस में नीटा पढ़ा होगा, एन की टांग खींच देते नीटा हो जाता है वो। फाई पढ़ा होगे आप 12th क्लास में, फाई ये होता है कि जीरो बनी है उसे चीर दो बीच से तो फाई हो गया ये। अब देखो बेटा ये सब आप धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। अब देखो मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ क्वेश्चन ये वाला।
आपसे बेटा सबसे पहले बोला है साइन ए, जो बोलता है बेटा हम वही ले लेंगे। अभी देखना, बोला है आपसे फर्स्ट पॉइंट पे साइन ए, हमें पता है बेटा साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉसेक का होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ, ये सब फॉर्मूले लगाएंगे आपके। अभी बेटा नया है इसलिए आपको थोड़ा डाउट आ रहा है, एक दो दिन में आपको ये बहुत इजी लगाएंगे। ये 9th क्लास से इजी है, मैथ सेकंड 9th का टफ पड़ता है, ये बहुत इजी पढ़ते, देखते चलो। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने अपनी लिख लिया जिससे कि मैं भूलूँ नहीं। अब देखना, कुछ बच्चे ये करेंगे कि सीधा सीधा ये परपेंडिकुलर लगा देंगे यहाँ पर और हाइपोटेनियस की वैल्यू ये लगा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा आपका गलत। अंतर है, देखो जब हम लगाते हैं पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, तब रूल होता है कि 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनियस होगा। जब हम एंगल निकालते हैं, अंतर है, यहाँ पीजीटी सॉल्व कर रहे थे, यहाँ कर रहे हैं हम एंगल। साइन ए निकलवाए, साइन सी निकलवाए, साइन यू निकलवाए, टेन यू निकलवाए, टेन पी निकलवाए, ये सब हमारे एंगल हैं। जब हमसे एंगल निकलवाता है तो ध्यान रखना, जो एंगल निकलवाया है उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो तब परपेंडिकुलर बन जाती है, तभी वो परपेंडिकुलर हमारी बन जाती है। अब देखो कैसे, जैसे हमसे ए एंगल है ना, इसमें है साइन ए, इसमें एंगल ए है, तो एंगल ए के जो सामने साइड होगी वही हमारी परपेंडिकुलर होगी। ए के सामने ढूंढते हैं, ए के सामने बीसी है तो ये होगी हमारी परपेंडिकुलर। और अब कौन सी साइड है, दो बची, एक जी बची और एक ये वाली। इन दोनों में जो सबसे बड़ी होगी वही होगी हमारी हाइपोटेनियस। कौन बड़ी है, AC, वैल्यू रख दो, BC है 7, ये है 25। फिर समझो, आपसे बोला cos A, cos होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने आपको अभी समझाया, जो एंगल पूछेगा, जो भी एंगल पूछता है उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। ए के सामने कौन सी साइड है, BC, तो BC हो गया परपेंडिकुलर। जब BC परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब ये वाली बची बेस और ये वाली बची आपकी हाइपोटेनियस। तो आंसर आ जाएगा 24/25। अब देखो सेकंड वाला, और डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपसे बोला साइन सी, साइन वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन मैंने अभी बताया जो एंगल बोले उसी के ठीक सामने वाली सी के सामने चलो AB, तो AB हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। AB जब परपेंडिकुलर बोली है ना, कितनी है 24, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ा कौन, AC मतलब 25। अगला कौन सा बोला, cos C ले लो। cos होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ले लीजिए। मैंने वही रूल, जो एंगल बोले उसके ठीक सामने वाली परपेंडिकुलर, तो C के सामने कौन परपेंडिकुलर, AB। क्या इसमें परपेंडिकुलर है, नहीं है। जब नहीं है इसमें तो ये वाली साइड भूल जाओ, बची कौन सी, ये वाली और
ये वाली। तो सीधी सीधी बात है, ये वाली और ये वाली बची, तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी वो हमारी हाइपोटेनियस और जो छोटी वो हमारी बेस। इसका आंसर हो जाएगा 7/35। अब देखो बेटा, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका बेटा जो फिगर है वो आपकी बुक में दे रखा है बेटा। आपसे इसमें जो फिगर है ये आपको दे रखा है। फर्स्ट में बना लिया। ये देखो बेटा, यहाँ पर आपका Q है, ये R है, ये P है, यहाँ पर है बेटा 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया है आपको 13 सेंटीमीटर। इसमें बेटा आपसे बोला है फाइंड tan P माइनस कॉट R। आपको बेटा tan P माइनस कॉट R निकालना है इसमें, tan P माइनस कॉट R। अब देखो कैसे निकालें। पहले मैंने बताया सबसे पहला रूल है कि इनमें तीनों साइडें हमारे पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हम लेकर आएंगे। तो बेटा देखो इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, लेकिन बेस नहीं है। तो सीधा सीधा भाई इन राइट ट्राइएंगल PQR बाई PDT बेस निकालना है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस है आपका QR, हाइपोटेनियस है आपका PR, परपेंडिकुलर है आपका PQ। अब देखना जो बेटा आपका PR है, PR दे रखा है आपको 13, PQ आपको दे रखा है 12। 13 का स्क्वायर बोला है, मतलब 13 × 13 169, 12 का 144, ये आपका आया 25 QR का स्क्वायर। आपको QR निकालना है। इधर से बेटा स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ये बेटा आपका आ जाएगा 5। ये हमारा 5 आ गया। लिखना चाहो यहाँ लिख दिया मैंने 5। अब वही रूल आपसे जो पूछा, आपसे पूछा है tan P माइनस कॉट R। मैंने अभी आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ होता है tan, यहाँ होता है कॉट। tan का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने आपको बताया कि जो एंगल बोलेगा उसी के ठीक सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। इसमें कौन सा एंगल है, P के सामने। चलो P के सामने जो साइड मिलेगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। P के सामने QR है, मतलब ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर। अपॉन क्या होता है, बेस। अब कौन सी दो साइडें बची, जब ये चली गई तो ये वाली और ये वाली बची। इन दोनों में जो छोटी होगी वही तो बेस होगी। ये मैंने बताया था सबसे बड़ा हाइपोटेनियस, उससे छोटा परपेंडिकुलर, सबसे छोटा आपका बेस होता है। सबसे बड़ा हाइपोटेनियस, उससे छोटा परपेंडिकुलर और सबसे छोटा बेस। तो बेटा इसमें बेस जो कौन छोटा है, ये छोटा है, तो ये हो गया बेस माइनस। इसमें बोला है कॉट R, एंगल कौन R है, तो R के सामने वाली होगी हमारी परपेंडिकुलर, R के सामने हमारी है PQ, तो ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कहाँ होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, मतलब परपेंडिकुलर कहाँ जाता है, इसके अपॉन में, क्योंकि B अपॉन P है ना। परपेंडिकुलर है कितना, 12। अब ऊपर क्या बचा, बेस ही तो बचा। बेस इन दोनों कौन सी साइडें बची, ये दोनों। इन दोनों में छोटा कौन, ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर जो है वो बेटा आता है आपका 0।